बात करते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के स्वतंत्रता ज्ञान की। कांग्रेस अक्सर दावा करती है कि देश की आजादी की लड़ाई सिर्फ उसी ने लड़ी, उसी ने लाठियां खाई, उसी के नेता जेल गए, जिसकी बदौलत देश को आजादी मिली। लेकिन कांग्रेस के इस दावे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सवाल खड़ा कर दिया है, ये कहकर कि आजादी किसी एक संगठन की बदौलत नहीं मिली। लेकिन कांग्रेस फिर भी यही कह रही है कि आजादी की लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ वही थी। अगर बीजेपी या संघ के लोग भी थे तो उसकी सबूत कहां है? क्या कांग्रेस का देश को अपने दम पर आजादी दिलाने का बरसों का दावा अब खटाई में है? क्या वाकई कांग्रेस ने आजादी के इतिहास में लेखकों से जानबूझकर दूसरों का जिक्र हटाया? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह बयान नागपुर में 2 दिन पहले दिया था, लेकिन इसकी खबर कांग्रेस तक उड़ते उड़ते अब पहुंची। बयान सुने। हे एकट्या दुकट्याचं काम नव्हे, एकाच्या निर्णयाने होत नाही। दिशा सुद्धा जी ठरते ती सामूहिक विचार मंथनातून ठरते। भागवत ने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस को समझ आ गया कि इशारा उसी की तरफ है। कांग्रेस ने संघ पर पुराने आरोप दोहराए। आरएसएस ने तो कभी देश की जंग आज़ादी के संग्राम में भाग ही नहीं लिया, वो तो अंग्रेज के साथ थे। मुझे मालूम है कि आरएसएस को महात्मा गांधी से नफरत है। मुझे मालूम है कि नथुराम गोडसे उनके वो उपासक हैं। आरएसएस का शुरू से कहना है कि आजादी का संघर्ष 1857 से शुरू हो चुका था। 1947 में मिली आजादी सिर्फ एक आंदोलन का नतीजा नहीं थी, बल्कि लंबे संघर्ष का परिणाम थी। वर्ष में 3,27,000 से अधिक भारतीय लोगों ने अपना और सुंदर बलिदान दिया है। उन बलिदानों का परिणाम है कि 1947 में आजादी मिली। संघ का आरोप रहा है कि आजादी के संघर्ष में जानबूझकर ऐसा इतिहास लिखवाया गया जिससे गिने चुने लोग ही इसके नायक दिखे। जबरदस्ती छाती पीटते हैं कि हम स्वतंत्रता की लड़ाई में थे। अरे कौन से स्वतंत्रता की लड़ाई में थे? बैठ के लॉर्ड माउंटबैटन के साथ वाइन पीते हुए तस्वीरें सबके सामने हैं, देखा था कितना स्वतंत्रता की लड़ाई में। भागवत ने यह भी कहा कि संघ को वही लोग समझ पाए हैं जिन्होंने उसे समझने के लिए वक्त निकाला है। इस बयान को एक तरह से राहुल गांधी के लिए इशारा माना जा रहा है, जिनके निशाने पर बीजेपी के साथ संघ भी रहता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।